Hello friend, welcome to my YouTube channel. I am Ramesh Kumar and you are watching my YouTube channel English Academy Point. दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग जानने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और वो टॉपिक दोस्तों आर्टिकल से है। आज हम लोग आर्टिकल एक्सरसाइज में यूज़ ऑफ द के बारे में जानने वाले थे और आप लोगों में से बहुत सारे छात्र मेरे इस वीडियो का इंतज़ार भी कर रहे थे। तो दोस्तों, आज आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म होता है और आज हम लोग यूज़ ऑफ द के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो यूज़ ऑफ द है ना दोस्तों, हम लोग इसे 3 पार्ट में सीखेंगे। कितने पार्ट में सीखेंगे? 3 पार्ट में, क्योंकि दोस्तों 1 या 2 पार्ट में आप कंप्लीट द का यूज़ नहीं सीख सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो छूट जाएगा, और मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आप आर्टिकल एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा पार्ट हो जो कि आप उसे मिस करें या उस पार्ट को आप नहीं सीखें। क्योंकि दोस्तों, मेरा उद्देश्य है कि जब मैं आपको बताऊं तो 100% सॉल्यूशन हो। कभी भी आपको लाइफ में इस जो भी मैं बता रहा हूं इससे प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, आप लोग जो यूज़ ऑफ द है इसका तीनों पार्ट ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे यूज़ ऑफ द के बारे में, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वो आज जो हम लोग द का यूज़ का जो कॉन्सेप्ट है इसे हम लोग कैसे जानेंगे कि द का यूज़ हमें कहाँ करना है और किस कंडीशन में करना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये आर्टिकल एक्सरसाइज है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जान रहे हैं, हम लोग जो अभी क्लास कर रहे हैं, हम लोगों का जो क्लास अभी चल रही है वो कौन सा किस एक्सरसाइज का है? वो आर्टिकल का है ना। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग है आर्टिकल। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग यूज़ ऑफ द। यूज़ ऑफ द, इसका जो दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट है इसे समझना है, सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट। और जितने जो भी चीज़ है, आप लोग बहुत सारे ऐसे छात्र जान रहे होंगे कुछ कि द का यूज़ यहाँ होता है वहाँ होता है। लेकिन दोस्तों, पहला जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो आपका जो द का यूज़ है वो 50% आपका क्लियर हो जाता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं ना तो आपका 50% द का जो यूज़ है वो क्लियर हो जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, क्या है वो कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं, ये जो द है ना वो कौन सा आर्टिकल है? डेफिनिट आर्टिकल है ना। और डेफिनिट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? निश्चित। क्या होता है? निश्चित। इस पॉइंट को समझिए दोस्तों, डेफिनिट का अर्थ क्या होता है? निश्चित। तो जब भी हम लोग द का यूज़ करेंगे तो वो किस चीज़ का बोध कराएगा? निश्चितता का बोध। किसका बोध कराता है दोस्तों? निश्चितता का बोध। अर्थात दोस्तों, ये जो द का यूज़ हम लोग करते हैं वो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी नाउन के बारे में जब हम कहें तो उस नाउन का निश्चितता का बोध कराने के लिए हम लोग द का यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं ना कि जब हमें किसी वस्तु का, किसी भी नाउन का जब हम लोग निश्चितता का बोध कराएं, किसी भी नाउन के बारे में जब हम लोग कहते हैं और किसी भी नाउन के बारे में जब हम लोग निश्चितता का बोध कराते हैं, तो इससे पहले हम लोग द का यूज करते हैं। निश्चितता का बोध कराने के लिए द का यूज किया जाता है। इसे आप लोगों को माइंड में एडजस्ट करना है। अब दोस्तों, ये तो है पहला कॉन्सेप्ट कि किसी भी नाउन को निश्चितता का बोध कराने के लिए, किसी वस्तु को निश्चितता का बोध कराने के लिए हम लोग द का यूज करते हैं, है ना। अब दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट है स्पेशलिटी। अब दोस्तों, ये जो स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी दिखाने के लिए या स्पेशल बनाने के लिए, स्पेशलिटी दिखाने के लिए या स्पेशल बनाने के लिए हम लोग द का यूज़ करते हैं। अर्थात खासियत दिखाने के लिए, किसी वस्तु या कोई भी नाउन जिसे हम लोगों को खासियत दिखाना है, जिस नाउन के बारे में हम लोग स्पेशलाइज करते हैं, उसकी खासियत बताते हैं, तो उससे पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को माइंड में एडजस्ट करना है। अब देखिए दोस्तों, वस्तु को अगर खास बनाना है तो भी हम लोग द का यूज़ करेंगे। किसी वस्तु की खासियत को दिखाने के लिए या किसी वस्तु को खास बनाने के लिए हम लोग द का यूज करते हैं। आप खास बोलिए या विशेष बोलिए या विशेषता बोलिए, है ना। जब भी हम किसी वस्तु को खास बनाएंगे या जब भी किसी वस्तु का खासियत हम लोग दिखाएंगे
तो इससे पहले हम लोग द का यूज करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग द लगा के किसी भी वस्तु को स्पेशल कैसे बना सकते हैं और कैसे बनाते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं किसी भी वस्तु को हम लोग द लगाकर कैसे स्पेशल बनाएंगे, कैसे स्पेशल बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर में मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इसे आप लोग समझिए। वाटर इज कोल्ड, अर्थात पानी ठंडा होता है। पानी ठंडा होता है। पानी का जो मूल अवस्था है वो पहला क्या है दोस्तों? पानी ठंडा होता है। पानी पहला जो पानी होता है वो गर्म अवस्था में नहीं होता है। पानी का जो मूल अवस्था है वो क्या है? वो ठंडा है। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, अब दोस्तों इसे समझिए। यहाँ पे मैंने द लगाया, यहाँ पे मैंने द लगाया। अब देखिए दोस्तों, वाटर इज कोल्ड, ये पहला सेंटेंस था, वाटर इज कोल्ड। वाटर इज कोल्ड, इससे पहले मैंने यहाँ पे द लगाया, द का यूज़ किया। तो अब दोस्तों ये जब हम लोग द का यूज़ कर देते हैं, ये वाटर क्या है? मटेरियल नाउन है ना, है ना। ये भी मटेरियल नाउन है, ये वाटर है, मटेरियल नाउन है, वाटर मटेरियल नाउन है ना। अब ये जो वाटर के पहले हम लोगों ने द का यूज़ किया है, तो अब इसके पहले जैसे ही हम लोग द का यूज़ करते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? हम लोग कुछ खास वाटर के बारे में जिक्र कर रहे हैं ना, वाटर की कुछ खासियत है ना। तो वाटर की क्या खासियत है दोस्तों? द वाटर इज कोल्ड, इसका अर्थ हुआ पानी ठंडा है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? पानी ठंडा है। और ये पहला वाला जो सेंटेंस है दोस्तों, इसका अर्थ हो गया पानी ठंडा होता है। पानी अब दोस्तों दोनों सेंटेंस में आप डिफरेंस समझिए। एक पहला है वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा होता है। ये सत्य है कि पानी का जो मूल अवस्था है वो ठंडा ही होता है ना। लेकिन दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, पानी ठंडा है। द वाटर इज कोल्ड, द वाटर इज कोल्ड, अर्थात वो खास वाटर है जिसे हम लोग छू कर महसूस कर चुके हैं, जिसे हम लोग देख चुके हैं। वो खास वाटर है जो कि ये नॉर्मल ठंडा से कुछ ज़्यादा ज़रूर है, नॉर्मल ठंडा से कुछ ज़्यादा ज़रूर है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे द का यूज़ किए, द वाटर इज़ कोल्ड। इस तरह से दोस्तों हम लोग तीसरा सेंटेंस में देखते हैं, टी इज़ हॉट। इसका यहाँ पे देखिए, ये जो 3 नंबर सेंटेंस है, टी इज़ हॉट, चाय गर्म होता है, चाय गर्म होता है। अब दोस्तों ये जो चाय है, हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि चाय जब भी कोई व्यक्ति पीता है या जब भी कोई व्यक्ति पिएगा तो वो जनरली वो गर्म चाय ही पिएगा। लेकिन दोस्तों ये चाय का जो है प्रवृत्ति है कि वो गर्म ही होता है, ये दोस्तों ये सत्य है ना। लेकिन अब जब हम लोग यहाँ पे द लगा देते हैं, द टी इज़ हॉट, जब यहाँ हम लोग द का यूज़ कर देते हैं तो यहाँ पे दोस्तों खास चाय का बोध हो जाता है। कुछ स्पेशल चाय है, अर्थात जो गर्म है, चाय का जो गर्माहट है वो कुछ अधिक है। नॉर्मल चाय से, जो नॉर्मल चाय गर्म होता है उससे जो है कुछ अधिक है। इसलिए यहाँ पे दोस्तों द टी इज़ हॉट, अर्थात चाय कुछ विशेष गर्म है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि द लगाकर हम लोग किसी भी वस्तु को खास बना सकते हैं, द लगा के किसी वस्तु को हम लोग स्पेशल बना सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप बहुत सारे जितने भी सेंटेंस है, बहुत सारे सेंटेंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप और भी बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ कि आप लोग द लगाकर उस वस्तु को स्पेशल बना सकते हैं, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में हो हम लोग। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग द का यूज़ करके किसी भी वस्तु को खास बना सकते हैं। जब हम लोग किसी वस्तु की खासियत को दिखाएंगे तो हम लोग इसके पहले द का यूज़ कर सकते हैं।
तो अर्थात दोस्तों द का यूज़ करके हम लोग किसी वस्तु की खासियत को दिखा सकते हैं। दोस्तों आज ये जो है, आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट नंबर 1 सीखा है। तो किसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 सीखा है दोस्तों? आज हम लोग द का जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है इसके बारे में हम लोग जाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी द का जो अदर कॉन्सेप्ट है इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन दोस्तों तो इस तरह से आप लोग जी यहाँ जो सेंटेंस में आप लोगों ने सीखा है, वाटर इज़ कोल्ड, द वाटर इज़ हॉट, द टी इज़ हॉट, टी इज़ हॉट एंड द टी इज़ हॉट। इस तरह से दोस्तों आप लोग और भी सेंटेंस को क्रिएट कीजिए, उसे बनाइए। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इस तरह के सेंटेंस मुझे आप कमेंट करके दे सकते हैं, लिख सकते हैं। दोस्तों यदि आप ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए ना, तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप समझ लो 50% द का यूज समझ गए। द का यूज हम लोग किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति भी है ना तो व्यक्ति में कॉमन नाउन होना चाहिए, लेकिन अगर किसी वस्तु की खासियत को दिखाना हो तो हम लोग द का यूज करते हैं। यदि किसी वस्तु को खास बनाना हो तो हम लोग द का यूज़ करते हैं ना। तो दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट यही था कि हम लोग द लगाकर किसी भी वस्तु को खास और उसकी खासियत को दिखा सकते हैं, उसकी विशेषता को बता सकते हैं। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में द का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा इसके साथ। जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोग वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग यदि वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपका द का जो कॉन्सेप्ट है, द का यूज़ हम लोगों को कैसे करना है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।